नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राज और ये स्वागत है आपका द डिवाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो कि पहले पूछे जा चुके हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, जैसे कि जो उत्तराखंड सिविल जज जूनियर डिवीज़न का एग्ज़ाम है दोस्तों, उसके प्री में जो क्वेश्चन आ सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और भी जो एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल लॉ पूछा जाता है, उन सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं दोस्तों। और एक ही वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी समय को व्यर्थ किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इससे हमारा कमेंट भी करें दोस्तों, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज़ को लेकर के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी मीन्स। तो दोहरी जो अपराध दिखता है यानी कि डबल क्रिमिनलिटी है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो सिद्धांत है इसका क्या मतलब है। तो उसका ऑप्शन सी सही है, जो कहता है दैट द ऑफेंस फॉर विच अ पर्सन इज़ एक्स्ट्राडिटेड मस्ट बी एन ऑफेंस इन बोथ द स्टेट्स। यानी कि जिसके लिए जो पर्सन है उसका एक्स्ट्राडिशन हुआ है वो दोनों स्टेट्स में ऑफेंस होना चाहिए। ऐसा ऑफेंस अगर होता है तो उसे प्रिंसिपल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी मीन्स। तो दोस्तों, जो स्पेशलिटी है इसका जो सिद्धांत है उसका क्या मतलब होता है, इसका भी ऑप्शन सी सही है। इसका मतलब है द पर्सन एक्स्ट्राडिटेड मस्ट बी पनिश्ड ओनली फॉर द ऑफेंस फॉर विच ही हैज़ बीन एक्स्ट्राडिटेड। यानी कि जिस ऑफेंस के लिए उसे एक्स्ट्राडिशन उसका हुआ है उसी के लिए उसे पनिश किया जाए, केवल उसी के लिए उसे पनिश किया जाए, ऐसा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है, फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो फीचर होते हैं इंटरनेशनल लॉ के उनमें इनमें से कोई एक को छोड़ के सारे इंक्लूड है, तो वो कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ देखा जाए, देयर इज़ नो सिंगल लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, देयर इज़ नो सिंगल वर्ल्ड कोड फॉर इंटरप्रीटिंग इंटरनेशनल लॉ, देयर इज़ नो वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव ब्रांच दैट कैन इन्फोर्स इंटरनेशनल लॉ। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, ये सारे के सारे ही, ये तीनों ही जो इंटरनेशनल लॉ के फीचर हैं, यानी कि कोई भी एक सिंगल लेजिस्लेटिव सोर्स नहीं है जहाँ से ये इंटरनेशनल लॉ बन करके आए। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कोई भी जो है दुनिया का कोर्ट ऐसा नहीं है जो इंटरनेशनल लॉ को इंटरप्रेट करे, कोई सिंगल कोर्ट नहीं है। और यहाँ तीसरा ऑप्शन कह रहा है देयर इज़ नो वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव, यानी कि कोई दुनिया का कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव ब्रांच नहीं है केवल सिंगल जो कि इसको इन्फोर्स कर सके इंटरनेशनल लॉ को। तो जैसा कि पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एक एक्सेप्शन है, तो कोई भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यानी इनमें से कौन सा इंटरनेशनल लॉ का सोर्स नहीं है, तो आंसर डी है, यानी कि नन ऑफ दिस। यानी कि ये सारे के सारे ही इंटरनेशनल लॉ के क्या है, सोर्स हैं, जैसे कि ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस ये सोर्स है, कस्टम भी सोर्स है, और जुडिशल डिसीजन एंड टीचिंग्स ये भी सोर्स है। यानी कि तीनों सोर्स हैं, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इंटरनेशनल लॉ का सोर्स ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूनाइटेड नेशंस इज़ गवर्न बाय ऑल एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है वो इनमें से किस के सिवाय सबसे गवर्न किया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि जो सेक्रेटरीट है इसके सिवाय वो जनरल असेंबली गवर्न करती है यूनाइटेड नेशंस को, सिक्योरिटी काउंसिल गवर्न करती है, केवल द सेक्रेटरीट है जो इसको गवर्न नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। द ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज क्रिएटेड टू प्रमोट पीस सिक्योरिटी इकोनॉमिक एंड सोशल यूनिटी इज़ कॉल्ड। तो दोस्तों जो यूरोपियन कंट्रीज़ का ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन बी सही है, यूरोपियन यूनियन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। GATT गेट इज़ अ मल्टीलेटरल ट्रीटी दैट। तो ये जो मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो करती है, क्या करती है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही है, एस्टैब्लिशेस ट्रेड एग्रीमेंट एंड लिमिटेड टैरिफ्स एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। यानी ये क्या करती है, ट्रेड एग्रीमेंट्स को इस्टेब्लिश करती है और जो टैरिफ्स होते हैं उनको लिमिटेड करती है और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को भी लिमिटेड करती है, सीमित करती है इस तरीके से। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द ओल्डेस्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ। इसका ऑप्शन सही है ए, सॉवरेन इम्यूनिटी। यानी कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसका सबसे पुराना जो प्रिंसिपल है वो सॉवरेन इम्यूनिटी है। अगला क्वेश्चन है, डिप्लोमेटिक एनवॉयज आर एब्सोल्युटली इम्यून फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिडिक्शन। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, क्रिमिनल जुरिडिक्शन एंड सिविल जुरिडिक्शन बोथ, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। ऑप्शन सी सही है, असाइलम ग्रांटेड इन एन एम्बेसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो देखना है कौन सा सही है इसमें। तो ओनली कोस्टल स्टेट्स हैव द राइट टू सेल शिप्स अंडर देयर फ्लैग्स ऑन द हाई सीज। तो दोस्तों ये गलत है। एवरी स्टेट हैज़ द राइट टू सेल शिप्स अंडर इट्स फ्लैग ऑन द हाई सीज। तो यह सही है दोस्तों, हर स्टेट को राइट है कि वो अपनी शिप पर फ्लैग लगाए हाई सीज पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी वॉज साइंड एट जमैका इन। दोस्तों इसका आंसर सही ऑप्शन सी 1982 में साइन हुआ था। अगला क्वेश्चन, स्टेट्यूट्स ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस वर ड्रॉन अप बाय। ऑप्शन सी सही है, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फ्लोटिंग आइलैंड थ्योरी अ फ्लोटिंग आइलैंड इज। फ्लोटिंग आइलैंड कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, अ शिप वियरिंग द नेशनल फ्लैग ऑफ अ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द सिक्योरिटी काउंसिल इज। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो ऑप्शन बी सही है, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोसीजरल मैटर्स द डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल आर मेड बाय द अफर्मेटिव वोट्स ऑफ एनी। ऑप्शन बी सही है, 9 मेंबर्स के लिए 9 मेंबर्स के अफर्मेटिव वोट से होता है डिसीजन सिक्योरिटी काउंसिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्राडिशन इज नॉर्मली ग्रांटेड। ऑप्शन बी सही है, इन क्रिमिनल केसेस ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्ट्रावेंट। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन डी, जो कि कहता है गुड्स विच मे असिस्ट एन एनिमी इन द कंडक्ट ऑफ वॉर। यानी कि जब वॉर चल रही होती है तो एनिमी को जो सहायता प्रदान करे ऐसी चीज़ें उनको कहते हैं कॉन्ट्रावेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज। तो यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज होते हैं उनकी जो कार्यकाल होता है वो कितने समय का होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, 9 ईयर्स, 9 साल के लिए होता है उनका कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लोमेटिक एजेंट इज़ इम्यून फ्रॉम लोकल जुरिडिक्शन। तो जो डिप्लोमेटिक एजेंट होता है वो लोकल जुरिडिक्शन इम्यून होता है किन केसेस में? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन ए, इन ऑल केसेस, चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, कैसे भी ऑल केसेस में वो इम्यून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सल्स इन रिसीविंग स्टेट आर कंसिडर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, फॉरेन ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ ट्रू लॉ बट अ पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी। ये किसने कहा है? ऑप्शन सी सही है, जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ऑप्शन सही है इसका बी, ग्रोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बामा क्लेम आर्बिट्रेशन डिटरमाइंस द प्रिंसिपल ऑफ। तो इसका आंसर सही ऑप्शन सी, न्यूट्रलिटी। यानी कि न्यूट्रलिटी का जो प्रिंसिपल है वो अल्बामा क्लेम आर्बिट्रेशन डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेशन इज। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, बाइंडिंग ऑन पार्टीज। यानी कि जो आर्बिट्रेशन का डिसीजन होता है वो पार्टीज पर बाइंडिंग होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है ये, आप इसको पूरा ज़रूर देखें और ये महत्वपूर्ण रहेगी, आपके एग्ज़ाम से मददगार रहेगी। तो दोस्तों अगला आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन है, इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इन 1965 वॉज। तो जो इंडिया पाकिस्तान का जो संघर्ष था 1965 का वो क्या था? तो ऑप्शन बी कहता है ये सही है, वॉर था, वो युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनैलिटी ऑफ अ वुमेन एज अ रिजल्ट ऑफ मैरिज विद अ फॉरेनर। तो यहाँ पे फॉरेनर से अगर कोई महिला शादी करती है तो उसकी जो नागरिकता है उसका क्या होगा? तो ऑप्शन बी सही है, वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद डिक्लेरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1966 बाय यूएसएसआर वॉज। यानी कि ताशकंद जो डिक्लेरेशन था इंडिया पाकिस्तान के बीच में 96 में, वो यूएसएसआर के द्वारा किया गया था। तो वो क्या था? तो दोस्तों वो था मीडिएशन। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेवा कन्वेंशन फॉर प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स वॉज साइंड इन। तो जेनेवा कन्वेंशन था वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के लिए, वो कब साइन हुआ था? तो ऑप्शन ए सही है, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्म्ड अटैक ऑन एनिमी फॉल अंडर। तो दोस्तों जो एनिमी के ऊपर आर्म अटैक होता है वो किसके अंडर आता है? ऑप्शन सी सही है, इंटरवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्रियन कैलॉग पैक्ट वॉज साइंड इन पेरिस इन। ऑप्शन इसका बी सही है, 1928, 27 अगस्त 1928 को यह साइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉज पास्ड बाय। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, यूएन जनरल असेंबली इन 1948। 1948 में जो यूएन की जनरल असेंबली थी उसने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को पास किया था। अगला क्वेश्चन, ट्रूस इज। तो ट्रूस क्या है? दोस्तों ट्रूस है एग्रीमेंट ऑफ सीज फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइज कोड्स आर। तो दोस्तों प्राइज कोड्स जो है वो इंटरनेशनल कोड्स हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ़ अ पाकिस्तानी citizen is involved in counterfeiting US currency, US can claim jurisdiction over him on the basis of principle of। तो किस प्रिंसिपल की बेसिस पर ऐसा कर सकता है? इसका आंसर सही ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव टेरिटोरियली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज अफेयर्स अपॉइंटेड इन अ फॉरेन स्टेट हैज़ टू रिपोर्ट टू। ऑप्शन इसका सी सही है, फॉरेन ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वॉज अडॉप्टेड इन। ऑप्शन सही है इसका ए, रोम कॉन्फ्रेंस 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनोसाइड कन्वेंशन 1951 प्रोटेक्ट्स द। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, स्मॉलर माइनॉरिटी ग्रुप्स। जेनोसाइड कन्वेंशन है 1951 का, वो छोटे छोटे माइनॉरिटी ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्राडिशन मीन्स। तो एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन सी सही है, एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल्स टू अदर स्टेट, यानी कि क्रिमिनल्स को दूसरे स्टेट के साथ एक्सचेंज करना, ये होता है एक्स्ट्राडिशन का मतलब। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कैन एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन ऑन। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकती है कहाँ कहाँ पर? ऑप्शन सी सही है, विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज़, यानी कि सारी पार्टीज कंसेंट से कर सकती है अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग स्टेट टेरिटरी इज। तो वो मोड कौन सा है जिससे स्टेट टेरिटरी को अपनाया जा सकता है? एक ये है ऑप्शन बी, ऑक्यूपेशन, कब्जा कर लेना। द प्रीएम्बल टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स वॉज अडोप्टेड ऑन। तो प्रीएम्बल को अडोप्ट कब किया गया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स की को? तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट ऑफ इनोसेंट पासेस मीन्स। ऑप्शन ए सही है इसका, जो कहता है राइट ऑफ अ फॉरेन मर्चेंट शिप टू पास अनहिंडर्ड थ्रू द टेरिटोरियल सी ऑफ द कोस्ट, यानी कि समुद्री सीमा के अंदर जो टेरिटोरियल सी है उसमें बिना किसी बाधा के किसी विदेशी मर्चेंट शिप को पास होने देना ही इनोसेंट पासेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीटीज वॉज डिफाइंड इन द। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदड्रॉल ऑफ अ रिकॉग्निशन इज मोर इजीली अचीव्ड विद रेस्पेक्ट टू। इसका ऑप्शन ए सही है, डिफेक्ट रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल वाटर्स ऑफ अ स्टेट आर सच वाटर्स विच आर, यानी कि स्टेट के इंटरनल वाटर्स ऐसे वाटर हैं जो कि, ऑप्शन ए सही है, फाउंड ऑन द लैंडवर्ड साइड ऑफ द बेस लाइन फ्रॉम विच द टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड, यानी कि जिस लाइन से टेरिटोरियल सी को मेजर किया जाता है कोस्ट लाइन, उससे लैंड की साइड में जो पाए जाने वाले वाटर्स होते हैं, जो भी पानी के स्रोत होते हैं, उनको इंटरनल वाटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ ओपन सी वॉज एलेबोरेटेड बाय। ऑप्शन सी इसका सही है, ग्रोसियस ने जो डॉक्ट्रिन है ओपन सी का वो दिया था, एलेबोरेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ द 1982 कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, द ब्रेड्थ ऑफ द टेरिटोरियल सी इज, यानी टेरिटोरियल सी की जो ब्रेड्थ होती है, चौड़ाई, वो कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो कहता है 12 माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मैन ऑफ वॉर सिग्निफाइज, यानी जो मैन ऑफ वॉर होती है वो क्या है? इस टर्म का मतलब क्या है? तो ये इसका आंसर सही है ऑप्शन बी, जो कि है अ वॉरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ जजेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर, यानी कितने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजेस होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, 15 जजेस होते हैं। और ये कितने टाइम के लिए होते हैं दोस्तों? तो ये 9 साल के लिए होते हैं। इनका जो टर्म होता है जो वो होता है 9 ईयर्स का। अगला क्वेश्चन, टेरा नलियस मीन्स। तो टेरा नलियस का मतलब क्या है? इसका ऑप्शन सी सही है, टेरिटरी बिलोंगिंग टू नो स्टेट, यानी किसी भी स्टेट की टेरिटरी ना होना होता है टेरा नलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्रोनिम WMD स्टैंड्स फॉर। WMD का मतलब क्या है दोस्तों? तो ये है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट परस्यूट इज़ द प्रिंसिपल डिज़ाइन टू इंश्योर। तो जो हॉट परस्यूट जो प्रिंसिपल है वो किस चीज़ को इंश्योर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, वेसल्स वायलेटिंग रूल्स ऑफ कोस्टल स्टेट कैन नॉट एस्केप पनिशमेंट बाय फ्लीटिंग टू हाई सीज, यानी कि जो भी कोस्टल स्टेट के रूल्स को वायलेट कर रहे हैं ऐसे वेसल्स पनिशमेंट से नहीं बच सकते, चाहे वो हाई सीज में ही क्यों ना भाग जाएं। अगला क्वेश्चन, पायरेसी
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सी कन्वेंशन 1982 इज, यानी कि 1982 का जो कन्वेंशन है लॉ ऑफ सी का, उसके अकॉर्डिंग पायरेसी क्या है? इसका आंसर सही है ऑप्शन ए, एन इलीगल एक्ट बाय क्रू ऑफ प्राइवेट शिप ऑन द हाई सीज, यानी किसी प्राइवेट शिप की क्रू के द्वारा कोई इलीगल एक्ट ही कहा जाता है पायरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल असेंबली ऑफ द यूएन इज, यानी कि यूएन की जनरल असेंबली है तो वो क्या है? ऑप्शन बी सही है, अ सुपरवाइजरी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द एमिकेबल मीन्स ऑफ सेटलिंग स्टेट डिस्प्यूट इज, तो यानी कि स्टेट डिस्प्यूट को सेटल करने का जो एमिकेबल मीन है एक, वो कौन सा है? ऑप्शन ए सही है, कॉन्सिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्क ऑफ द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि बहुत सारा जो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी सही, कस्टम्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन इज द प्रोटेक्शन विच अ स्टेट गिव, यानी कि डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन ऐसा प्रोटेक्शन है जो स्टेट देता है। ऑप्शन बी सही है, ऑल डिप्लोमेटिक इनवॉइस ऑन इट्स ओन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैक्टा sunt servanda मीन्स, इसका मतलब क्या है? दोस्तों इसका मतलब है ऑप्शन बी, एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स आर टू बी रेस्पेक्टेड, यानी कि जो स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ उनका सम्मान करना चाहिए, ऐसा इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन, ब्रांड केलंग पैक्ट वॉज मीन टू, यानी इसका मतलब है, तो दोस्तों इसका है ऑप्शन सही सी, जो कि कहता है डिनाउंस वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वॉज साइंड इन, तो ये वेस्टफालिया की ट्रीटी है उसे साइन किया गया था। ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई भी डेट नहीं है, ये डेट जो है वो 1648, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, 1922 में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, श्रीलंकन हाई कमिश्नर इन इस्लामाबाद इफ फाउंड इन्वॉल्व इन अ सीरियस क्राइम इन पाकिस्तान कैन बी, अब इसके साथ में क्या क्या हो सकता है? तो ऑप्शन इसका सी सही है, आस्क्ड टू लीव द कंट्री बाय द लोकल अथॉरिटीज़, उसको दोस्तों अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, और जो है उसकी होम गवर्नमेंट को भी अरेस्ट करके नहीं भेजा जा सकता है, उसको क्या किया जाए, उससे कहा जाएगा कि आप जो है, और लोकल अथॉरिटीज़ कहेंगे कि आप इस कंट्री को छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस वॉज रिटन बाय, तो जो लॉ ऑफ वॉर एंड पीस है, ये जो बुक है ये किसने लिखी है? इसका आंसर सही ऑप्शन सी, ग्रोसियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वॉज एन आउटकम ऑफ, तो जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है ये किसका आउटकम है, यानी कि ये किसका परिणाम है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, हेग कॉन्फ्रेंस 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर ऑफ पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट वॉज, तो पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट के लीडर हैं, इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, विंकरसॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉन्ट्राबैंड मीन्स, तो दोस्तों ये दोबारा आ गया है क्वेश्चन, कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए देख लेते हैं, ये सही बता रहे हैं, थिंग्स यूजेबल इन वॉर बाय वन पार्टी अगेंस्ट द अदर, यानी कि एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी के खिलाफ यूज करी गई चीज़ें युद्ध में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन द कॉन्टिनेंटल सेल्फ द कोस्टल हैज़, इसका आंसर ऑप्शन ए, द एक्सक्लूसिव राइट ओवर ऑल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज़ वॉज साइंड इन, तो कहाँ साइन हुआ था, कब साइन हुआ था, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन बी सही है, 1969 में साइन हुआ था वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिटोरियल सी ऑफ अ कोस्टल स्टेट इज़, यानी कोस्टल स्टेट का जो टेरिटोरियल सी है वो है, ऑप्शन बी सही है, ओपन फॉर इनोसेंट पासेस फॉर ऑल एक्सेप्ट द फेसिंग शिप्स, यानी कि फेसिंग शिप्स के अलावा जो भी मर्चेंट शिप वगैरह होती है उन सब के लिए क्या है कि ये इनोसेंट पासेस है, यानी बिना रोके हुए उसे जाने दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबोटेज इज़, तो कैबोटेज क्या है? ऑप्शन सी सही है, इंटरकोर्स बाय सी बिटवीन टू पोर्ट्स ऑफ द सेम स्टेट, यानी कि एक ही स्टेट के जो दो पोर्ट हैं उनके बीच का रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सोली इज़, तो इसका आंसर सही है ऑप्शन ए, जो कहता है ग्रांटिंग नेशनलिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूएन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स वॉज पास्ड इन, यानी कि इसका आंसर सही है ऑप्शन बी, 1948 दिसंबर, जो री म्यूनियर एंड री कैस्टियोनी केसेस आर टेस्ट केसेस फॉर, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, एक्स्ट्राडिशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ साइंड बाय द यूएस रेसिडेंट आर सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय द यूएस, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए सही है, यूएस सेनेट विद 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि यूएस सेनेट जब 2/3 मेजॉरिटी के साथ में रेटिफाई कर देगी
तभी जो है जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं यूएस प्रेसिडेंट की वो मान्य होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेट हैज़ द राइट टू एक्सप्लॉइट द कॉन्टिनेंटल सेल्फ। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। बोथ ए एंड बी यानी कि लिविंग रिसोर्स को भी वो एक्सप्लॉइट कर सकती है और नॉन लिविंग रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट कर सकती है स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ रेवस सी स्टेंटिवस मीन्स। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, जो कहता है फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेज। यानी जो प्रिंसिपल है रेवस सी स्टेंटिवस, इसका मतलब है फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है द स्कूनर एक्सचेंज केस डील्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि स्कूनर एक्सचेंज केस जो है वो किस प्रिंसिपल से डील करता है? ऑप्शन बी सही है, स्टेट कोर्ट हैव टू एक्सेप्ट द पैरिटी ऑफ अ फॉरेन स्टेट्स एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेग कन्वेंशन ऑफ 1970 डील्ड इनप्रॉपरली विद द क्राइम्स रिलेटिंग टू, यानी किस तरह के क्राइम से डील करता है? इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, हाईजैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफैक्टो रिकॉग्निशन। इसका ऑप्शन सही है सी, सर्कमस्टेंशियल रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज पास्ड इन। तो ये पास हुआ था, इसका आंसर ऑप्शन इनमें से तो कोई नहीं है, क्योंकि ना तो ये शिकागो में हुआ था, ना लंदन में, ना बर्लिन में, ये हुआ था पेरिस में 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिनेंटल सेल्फ मीन्स इसका मतलब होता है, तो दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, जो कह रहा है सबमर्ज्ड बेड ऑफ सी कंटिन्यूअस टू अ कॉन्टिनेंटल लैंड मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी क्या है? ऑप्शन बी सही है, इज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जुरिडिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ऑप्शन बी इसका सही है दोस्तों, कह रहा है इज नॉट बाउंडिंग ऑन ऑल मेंबर्स ऑफ द यूएनओ। यह सही है, क्योंकि ये जो पहला ऑप्शन कह रहा है वो गलत है, और ये बाइंडिंग नहीं है। और जो सी ऑप्शन है वो कह रहा है इज बाइंडिंग ओनली अपॉन द मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो यह भी नहीं है। इसका ऑप्शन बी सही है, ये कह रहा है कि सब मेंबर्स पर यह नहीं है बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अ वेसल स्टेट इज द वन विच इज, यानी वेसल स्टेट है कौन सी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, ये कह रहा है एनी स्टेट दैट हैज़ अ म्यूचुअल ऑब्लिगेशन टू अ सुपीरियर स्टेट और एम्पायर। यानी कि दोस्तों कोई एक बड़ी सुपीरियर स्टेट है या कोई बड़ा एम्पायर है, उसके अंडर में कोई ऐसी स्टेट जो कि थोड़ी बहुत उसको स्वायत्तता मिली हुई है, उसका वो अपने इंटरनल मैटर्स के लिए इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी है और भी कुछ महत्वपूर्ण मैटर्स हैं उन सब के लिए वो डोमिनेटेड की जाती है बड़ी स्टेट के द्वारा। तो ऐसी स्टेट को कहते हैं वेसल स्टेट, जो किसी बड़े स्टेट के अंडर में रहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कन्फेडरेशन मीन्स। तो दोस्तों कन्फेडरेशन का मतलब होता है यूनियन बिटवीन सम स्टेट्स। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटोरल स्टेट्स का मतलब क्या होता है? इसका भी ऑप्शन सही है दोस्तों, ए, सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटीजियस जोन का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, जो कह रहा है द पोर्शन ऑफ सी विच इज़ एडजेसेंट टू टेरिटोरियल वाटर्स। यानी टेरिटोरियल वाटर्स के जो है साइड से लगा हुआ उनके बगल में है जो पोर्शन सी का, उसको कहते हैं कंटीजियस जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरीटाइम बेल्ट, यानी मैरीटाइम बेल्ट क्या है? उसका क्या मतलब है? ऑप्शन सी सही है, दैट पोर्शन ऑफ सी विच इज़ एडजेसेंट टू द टेरिटरी ऑफ कोस्टल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये क्या है? उसका ऑप्शन सी है, सी, जो कि कहता है ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ये यूएनओ का एक ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ द लॉ ऑफ नेशंस। इसका आंसर ऑप्शन सही है, सी, ह्यूगो ग्रोसियस। इनको कहा जाता है फादर ऑफ द लॉ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर आर, यानी यूएन चार्टर में कितने आर्टिकल हैं? दोस्तों ऑप्शन बी सही है, इसका 111 आर्टिकल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द स्टेट्यूट ऑफ ICJ, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, डील्स विद द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, आर्टिकल 38 है, डील करता है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ इज़ फ्रॉम। तो यानी कि यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कहाँ से हैं? पोर्टुगल से हैं, पुर्तगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल मेंबर्स ऑफ यूएनओ आर। दोस्तों यूएनओ के टोटल मेंबर्स कितने हैं? 193। ऑप्शन सी सही है इसका। दोस्तों जो यूएनओ का जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? आप इसको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये कहाँ पर है? ऑप्शन बी सही है, हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ 1982 कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी डील्स विद द ब्रेड्थ ऑफ टेरिटोरियल सी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, आर्टिकल 33।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ यूएनओ इन। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, 1947 में। और जबकि इंडिया जो था वो 1945 में ही बन गया था दोस्तों। इसके पीछे रीज़न बहुत ही सीधा साधा है कि पाकिस्तान 1945 में था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, द सिक्योरिटी काउंसिल टेक्स इन्फोर्समेंट मेजर्स विद रेस्पेक्ट टू थ्रेट्स टू द पीस अंडर चैप्टर। यानी कि अगर जो पीस को थ्रेट होती है तो इन्फोर्समेंट मेजर लेती है सिक्योरिटी काउंसिल किस चैप्टर के अंडर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, 7th चैप्टर के अंडर लेती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकेर्नो पैक्ट 1945 कंक्लूडेड बिटवीन, ये किन के बीच में कंक्लूड हुआ। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यूके, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम एंड इटली, इनके बीच में हुआ था लोकेर्नो पैक्ट 1945। तो ये तो था एंड इस वीडियो का। आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी ये वीडियो। इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते जाएं, हम और भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियोज़ को लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।